बेशक हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, लेकिन रमजानुल मुबारक में वफात पाने वालों को बड़ा ही खुश नसीब समझा जाता है। अगर बात करें शोबिज इंडस्ट्री की, तो हमने आपको रमजान में वफात पाने वाले खुशकिस्मत फनकारों के बारे में बताया था जो मुख्तलिफ सालों में आने वाले माह रमजान में फौत हुए। मगर हैरान कुन तौर पर 2021 के इस माह रमजान में ज्यादा फनकार फौत हुए हैं और कुछ को देखकर तो ऐसा लगा कि जैसे वो रमजान का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो कुछ अरसा से अलीद थे। आज की इस वीडियो में हम आपको 2021 के इस माह रमजान में इंतकाल करने वाले फनकारों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, सलूट है आपको। मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि अली से ज्यादा इन्हें कोई प्यार नहीं करता। ये शख्सियत जो है हमारी इंडस्ट्री के लिए एक फरिश्ते की हैसियत रखती है। जो काम करने का कॉन्फिडेंस मिला ना, वो सुलेमान साहब की वजह से। अजीम हिदायतकार एस सुलेमान इस रमजान में इंतकाल करने वालों में सरे फहरिस्त हैं, जिनका यकम रमजान मुबारक को इंतकाल हुआ। एस सुलेमान का शुमार पाकिस्तान के मुमताज हिदायतकारों में होता था। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अपने पांव पर खड़ा करने में अहम किरदार अदा किया। इंतहाई पढ़े लिखे और तजुर्बाकार होने के बाद थोड़े ही अरसे में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और बड़े डायरेक्टर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए। उनके क्रेडिट पर गुलफाम, मोहब्बत, आग, इल्जाम, तस्वीर, उफ ये बीवियां, बहारों की मंजिल, आस, तस्वीर और तमाशा जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। एस सुलेमान की आंखें हुनर पहचानने में कोई सानी न रखती थीं। यही वजह है कि उन्होंने बड़े बड़े नामों को मुतारिफ करवाया जिन्होंने इंडस्ट्री पर कई दहाइयों तक राज किया। एस सुलेमान की औलाद में से कोई भी इस शोबे में नहीं आया, तहम सैयद नूर को अपनी शागिर्दी में लेकर एस सुलेमान ने अपनी महारत और काबिलियत उनमें दाखिल की, जिसकी वजह से सैयद नूर ने एस सुलेमान के नक्शे कदम पर चलते हुए कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और अपने उस्ताद मोहतरम का नाम खूब रोशन किया। एस सुलेमान आखिरी वक्त में बीमारी का शिकार हो गए थे, जिस पर उनके बेटे सैयद जिब्रान ने उनका बहुत अच्छा इलाज करवाया, मगर बदकिस्मती से वो जानबर न हो सके। 14 अप्रैल 2021 बरोज बुध एस सुलेमान ने जिंदगी का आखिरी सांस लिया और खालिक हकीकी से जा मिले। नंबर 2, इस माह रमजान में अपनी आखिरी सांस लेने वाले फनकारों में सुंबल शाहिद भी शामिल हैं। सुंबल शाहिद का शुमार पाकिस्तान के वर्सटाइल फनकार घराने से था। आपकी दोनों बहनें आसमा अब्बास और बुशरा अंसारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने कई दहाइयों तक इंडस्ट्री पर राज किया है। सुंबल शाहिद उन मज़ाहिया अदाकाराओं में से एक थी जो एक लम्हे में माहौल को कुश्ते जाफरा बनाने का हुनर रखती थी। अपने मखसूस अंदाज के साथ उन्होंने ताके के आएगी बारात, इश्का वे और मलका आली जैसे मकबूल ड्रामों को चार चांद लगाए। गोल्डन गर्ल ड्रामे में उनकी अदाकारी को करियर की बेहतरीन अदाकारी ख्याल किया गया। उनका हालिया ड्रामा नन था जो ARY से नशर होता था, जिसमें उनके हमरा शहरोज सब्जवारी, मिनाल खान और इजाज असलम समेत दीगर शामिल थे। एक माह कबल सुंबल शाहिद में कोरोना की तशखीस हुई थी, जिसके बाद उन्हें लाहौर के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज और मुआलजा जारी था। उनकी बहन आसमा और बुशरा की जानिब से सोशल मीडिया पर कई एक तस्वीर पोस्ट की गयी, जिसमें उनकी जल्द सेहत याबी की दुआ के लिए भी कहा गया। एक माह से जारी इलाज के बावजूद सुंबल की हालत संभलने के बजाय बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। कुछ दिन वेंटिलेटर पर मसनूई तौर पर जिंदा रहने के बाद 6 मई 2021 23 रमजान को वो अपने खालिकी हकीकी से जा मिली। उनकी वफात की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते सोशल मीडिया ताज़ियती पैगामात से भर गया, जिसमें आम लोगों के साथ साथ इंडस्ट्री की शख्सियात भी शामिल थी। याद रहे कि सुंबल शाहिद का जवान बेटा गुज़श्ता साल चित्राल में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे में वफात पा गया था, जिसके गम से सुंबल निकल नहीं पाई थी। नंबर 3, शोर मचाएं तो अपनी बेइज्जती होती है जी। चौधरी के करिंदे जीना हराम कर देते हैं। पुलिस उनकी है, पैसा उनके पास है, अफसर उनकी जेब में है। हम मज़ारों की गरीबों की कौन सुनता है जी। अजीम तरीन फनकारा तलत सिद्दीकी भी इस माह रमजान में अल्लाह को प्यारी हो गयी। तलत सिद्दीकी माजी की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक थी, जिन्होंने कई दहाइयों तक फिल्मी स्क्रीन पर राज किया और अपनी बेहतरीन अदाकारी से दीगर फनकारों पर सबकत कायम किए रखी। अपने करियर में दिलनशी, हैदर सुल्तान, कालिया, छोटी बहन, माँ बाप और मोजज़ा जैसी लाजवाब फिल्मों में जलवागर होने वाली तलत सिद्दीकी ने निहायत कम अरसा में अपना लोहा मनवाया और पहचान कायम की। 90 की दहाई तक इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक
रहने के बाद वो रिटायर होकर मुकम्मल तौर पर घरेलू जिंदगी बसर कर रही थी और उनका ख्याल मारूफ अदाकारा आरफा सिद्दीकी रख रही थी। तलत सिद्दीकी को बहुत सारी बीमारियों ने आ लिया था, जिसका इलाज भी जारी था, मगर उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। 10 मई 2021 को तलत सिद्दीकी जिंदगी की बाजी हार गयी और खालिक हकीकी से जा मिली। उनके इंतकाल पर फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। उनके मद्दाहों ने इस मौका पर अपनी पसंदीदा अदाकारों को सुनहरे रूप में खराजे तहसीन पेश किया और कहा कि तलत सिद्दीकी ने अपने करियर में म्यारी काम को तरजीह दी और इसलिए उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 4। आरिफ लोहार को अपनी अहलिया के सदमा से दोचार होना पड़ा। अगरचे वो कोई अदाकारा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक फनकार के घर सफ़े मातम जरूर बिछी। आरिफ लोहार किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अपने वालिद आलम लोहार की विरासत को जिस कामयाबी से आरिफ लोहार ने आगे बढ़ाया वो बिलाशुबा काबिल तहसीन है। जदीद मौसीकी के दौर में चिमटे को बतौर साज पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाने में आलम लोहार के बाद आरिफ लोहार का कलीदी किरदार है। आरिफ लोहार ने अपने हुनर के बलबूते पर पूरी दुनिया में सफर किया और अपनी मुनफरिद गुलकारी से सुनने वालों के दिलों में घर किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले आरिफ लोहार की जिंदगी अपने अहले खाना के साथ खुशो खुरम गुजर रही थी, लेकिन 10 मई का दिन उनकी खुशियों को रौंदता हुआ चला गया। वफात से 2 दिन कबल आरिफ लोहार की बेगम को बुखार हुआ, जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत अचानक इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा, जहां वो थोड़ा वक्त गुजारने के बाद रज़ाए इलाही से वफात पा गयी। अहलिया की अचानक मौत ने जहां आरिफ लोहार को दिल शिकस्ता किया, वहीं बच्चे भी अपनी माँ की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करने में नाकाम रहे और जनाजे पर फूट फूट के रोते रहे। आरिफ लोहार की अहलिया को सब्ज़ाजार के शाह फरीद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनके बारे में यह कहा गया कि उनकी वफात कोरोना के बायस हुई, ताहम उनके अहले खाना ने इस दावा को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनमें कोरोना की कोई अलामत जाहिर नहीं हुई थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम फनकारों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।